Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss tell and seek function of data file handling, and we are also going to discuss CBSE exam based problem from text file. Grasping Python पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर टेल एंड सीक फंक्शन की, और टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड जो CBSE बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉब्लम बनती है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेल एंड सीक फंक्शन की, तो ये दो ऐसे फंक्शन है, टेल फंक्शन और एक आपका सीक फंक्शन। ये दो ऐसे फंक्शन है जो रैंडम एक्सेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। रैंडम एक्सेस का मतलब है कि कोई भी फाइल अगर आपने ओपन करनी है तो उसमें किसी भी जगह पे जाके आप रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दीज टू फंक्शंस। तो रैंडम एक्सेस मींस देयर आर टू फंक्शन दैट अलाउ अस टू एक्सेस अ फाइल इन अ नॉन सीक्वेंशियल और रैंडम मोड। टेल फंक्शन क्या करता है, ये देखिए, इट टेल अस द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। सीक फंक्शन इट मूव द फाइल पॉइंटर टू द पोजीशन स्पेसिफाइड। जो पोजीशन हम स्पेसिफाइड करेंगे उस पोजीशन पे फाइल पॉइंटर को मूव कर देगा, और टेल फंक्शन हमें जिस पोजीशन पे फाइल पॉइंटर है वो पोजीशन हमें बताएगा। नाउ सीक फंक्शन कैन बी डन इन टू वे। एक एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है और एक होती है रिलेटिव पोजीशनिंग। अगर हम एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की बात करें तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का जो सिंटैक्स होता है वो किस तरीके से होता है, एफ डॉट सीक और फाइल की लोकेशन, मतलब फाइल पॉइंटर की लोकेशन जहां पे आपको मूव करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे तो एफ डॉट सीक 20, तो इस केस के अंदर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग हमने यूज किया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को मूव कर देगा 20th पोजीशन पे। इट मींस 20th बाइट पे आपकी फाइल पॉइंटर को मूव कर देगा, नो मैटर वेयर इज योर फाइल पॉइंटर करंटली। ये समझ में आया आप लोगों को? आगे चलते हैं। रिलेटिव पोजिशनल की अगर हम बात करें तो रिलेटिव रेफरेंस या पोजिशनिंग हैज टू आर्ग्यूमेंट। ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक आपका ऑफसेट लेगा और दूसरा हो जाएगा पोजीशन फ्रॉम, इन विच इट हैज टू ट्रेवर्स। द सिंटेक्स ऑफ रिलेटिव रेफरेंसिंग इज एफ डॉट सीक, और ये आपका ऑफसेट होगा और ये होगा आपका फ्रॉम। यहाँ पे क्या होगा, एफ आपका फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, सीक आपका फंक्शन है, ऑफसेट आपका होगा जहां पे आपको फाइल की पोजीशन को मूव करना है, और फ्रॉम की वैल्यू यहाँ पे होगी या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अगर यहाँ पे 0 है इसकी तो ऑफसेट कैलकुलेट करेगा बिगनिंग से। इट मीन्स मान लीजिए आपकी ये फाइल है और इस फाइल के अंदर ये कंटेंट्स आपने सपोज कर लीजिए राइट कर रखे हैं, और अगर आपने ऑफसेट की वैल्यू जो भी डाली और फ्रॉम की वैल्यू अगर आपने 0 डाली है तो क्या करेगा, बिगनिंग से कैलकुलेट करेगा। और अगर आपने 1 डाला है इसकी तो जो ऑफसेट की कैलकुलेट करेगा वैल्यू वो करंट पोजीशन से कैलकुलेट करेगा, और अगर आपने 2 डाला तो ऑफसेट जो कैलकुलेट करेगा वो एंड से फाइल की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। मीन ऑफसेट आपका या तो लास्ट से शुरू करेगा कि कहाँ पे आपको इसको सेट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे एफ डॉट सीक -10 और यहाँ पे लिखा है इन्होंने 1। अब इस 1 का मतलब क्या है, आपको ये तो पता है कि करंट पोजीशन से वैल्यू को क्या करेगा, वो करेगा। तो ये क्या कह रखा है कि फ्रॉम द करंट पोजीशन मूव 10 बाइट्स बैकवर्ड, क्योंकि -10 है यहाँ पे, तो ये करंट पोजीशन जो भी होगी आपकी उससे -10 आ जाएगा ये। अगर आपने इस तरीके से लिखा एफ डॉट सीक 10,1, तो ये क्या करेगा, 10th पोजीशन फॉरवर्ड मूव करेगा करंट पोजीशन से। और अगर यहाँ पे आपने -21 लिखा तो करंट पोजीशन आपकी जो होगी उससे -20 मीन्स 20 कैरेक्टर क्या करेगा, बैकवर्ड करेगा। और अगर यहाँ पे लिखा 10,0 तो बिगनिंग से क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा आपका 10th बाइट। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये आपका फंक्शन यूज करते हैं। सीक फंक्शन को हम फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज करते हैं, और टेल फंक्शन को हमें क्या करता है, फाइल पॉइंटर को पोजीशन बताएगा कि करंटली आप कहाँ पे हैं। आगे चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली हम लोग इसको समझेंगे। राइट द स्टेटमेंट टू प्लेस द फाइल पॉइंटर fp1। अब fp1 को बिगनिंग के अंदर पुट करना है, तो बिगनिंग का मतलब क्या हुआ, ऑफसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो f डॉट एफ सी क्या कर दिया आपने, ये सॉरी एफ नहीं आएगा यहाँ पे, राइट स्टेटमेंट टू प्लेस द फाइल पॉइंटर fp1। अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल, अगर बिगनिंग ऑफ द फाइल की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपने पास कर दिया fp.seek 0, तो ये फाइल पॉइंटर को बिगनिंग में पुट कर देगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 25th बाइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से 25th बाइट पे पुट करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे fp1 डॉट यहाँ पे सीक
अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा 25th करेक्टर और बिगनिंग से है तो आपका 0 लिख दिया आपने। तो क्योंकि 0 आपका बिगनिंग के लिए यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं हमारा करंट पोजीशन के लिए और 2 यूज करते हैं हम लोग एंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 10th बाइट बिहाइंड द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। इट मीन्स अगर आपकी फाइल ये है और इस फाइल के अंदर आपने ये लिख रखा है और इस पोजीशन से बिहाइंड जाना है आपको 10th बाइट पे, तो इसके लिए देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे। करंट पोजीशन के लिए यहाँ पे आपने फ्रॉम की वैल्यू 1 पुट कर दिया और बिहाइंड जाना है तो -10 कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 25 बाइट बिहाइंड द एंड ऑफ पोजीशन। अब एंड ऑफ फाइल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे -25 और यहाँ पे भी सीक मिसिंग आ रहा है आपका सीक और -25,2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर लोगे, बिहाइंड द एंड ऑफ द फाइल को फाइल पॉइंटर पे मूव कर दोगे आप। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ फाइल पॉइंटर को समझिए क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम f इक्वल टू ओपन example.txt करते हैं और फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं, देन इसके बाद यहाँ पे क्या किया, s इक्वल टू f.read5 किया, तो ये 5 करेक्टर रीड करेगा, मीन्स 5 बाइट को रीड करेगा और 5 बाइट आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये रीड कर लेगा 2, 3, 4 और 5। इट मीन्स ये रीड करने के बाद अगर आप इसको प्रिंट भी करते हैं तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, GRASP। देन इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूएशन के अंदर ही फिर इसमें फाइल पॉइंटर आपका कहाँ पे पहुंच गया, P पे पहुंच चुका था और देन अब 9 करेक्टर को रीड करेगा। तो यहाँ से 9 करेक्टर यहाँ से रीड शुरू करेगा आपका करेक्टर, तो ING इस तरीके से आप 9th करेक्टर्स को आप देख लीजिए। यहाँ पे स्पेस भी अपने आप में एक करेक्टर होता है। तो इस केस के अंदर आपका फाइल पॉइंटर 9 करेक्टर पे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स ये पहुंच जाएगा यहाँ पे आपका। देन इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रॉब्लम को समझिए। हमने फाइल ओपन किया, एक exam.txt फाइल है, उसको राइट प्लस मोड में ओपन किया, तो इसमें रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। f.write के हमने ग्रास्पिंग पाइथन फॉर CS स्टूडेंट, फाइल पॉइंटर को मूव कर दिया यहाँ पे सीक 0। देखिए अब जब आपने फाइल पॉइंटर में इसको फाइल को ओपन किया, राइट और रीड मोड में ओपन किया यहाँ पे राइट, देन इसके बाद आप रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। जब आपने यहाँ पे राइट किया तो सपोज कर लीजिए ये आपकी फाइल है और इस फाइल का नाम है exam.txt। exam.txt के अंदर आपने ये स्टेटमेंट राइट किया, तो यहाँ पे आपने जैसे ग्रास्पिंग, तो जब ग्रास्पिंग पाइथन फॉर CS स्टूडेंट्स आपने राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रास्पिंग पाइथन फॉर CS स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज कर लीजिए राइट किया, तो फाइल पॉइंटर पहुंच जाएगा आपका इस जगह पे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आगे तो कुछ कंटेंट है ही नहीं, तो फाइल पॉइंटर को बिगनिंग के अंदर मूव करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा f.seek0। सीक 0 करने के बाद फाइल पॉइंटर आपका बिगनिंग में पहुंच चुका है। करंट पोजीशन जो भी करंट पोजीशन से यहाँ पे मतलब ही नहीं है क्योंकि आपने सीक किया है, तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर बिगनिंग में पहुंच गया। फिर आपने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया 3, तो 3 करेक्टर रीड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट करेक्टर, ये सेकंड करेक्टर और ये थर्ड करेक्टर। इट मीन्स आपका आउटपुट आ जाएगा GRA। ये 3 करेक्टर आपके रीड हो गए। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, इंडेक्स 0 से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इंडेक्स का कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करेगा और यहाँ पे आपने 3 पास किया है तो ये बिगनिंग से शुरू करेगा। बिगनिंग में आपका G है तो नंबर ऑफ बाइट्स 3 बाइट रीड करेगा तो GRA इसके अंदर रीड हो जाएगा। देन आपने लिखा प्रिंट f.tel। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेल क्या करता है, आपको पोजीशन बताता है, तो यहाँ पे पोजीशन आपको बताएगा और पोजीशन क्या आ जाएगा 3, क्योंकि फाइल पॉइंटर आप कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। फिर आप 7 करेक्टर्स को रीड कर रहे हो, तो यहाँ से आप 7 करेक्टर को रीड करना शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इट मीन्स P तक आप रीड करके प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा SP, ये स्मॉल है, ING स्पेस और P। देन इसके बाद पोजीशन करेगा, तो पोजीशन अब देखिए P की पोजीशन क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये देखिए आउटपुट स्क्रीन पे आप भी देखेंगे तो GRA पॉइंटर आपका 3 आ जाएगा, फिर SPINGP और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीक और टेल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इनको रैंडमली फाइल पॉइंटर को कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। फाइल को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा, इसका आउटपुट आप बताइए।
यहाँ पे देखिए सेम प्रॉब्लम है, बट इसने क्या किया, पहले राइट कर दिया है, फाइल पॉइंटर को 10th पोजीशन पे पहुंचा दिया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फाइल पॉइंटर यहाँ पे पहुंच चुका। अब 3 करेक्टर रीड करेगा, 3 करेक्टर रीड करेगा तो YTH रीड कर लेगा, फिर पोजीशन दिखाएगा तो 10 के बाद 11 12 13, फिर उसके बाद 7 करेक्टर रीड करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर रीड करने के बाद फिर पोजीशन आपको बता रहा है। तो देखिए आपका आउटपुट अगर आप निकाल दें तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा YTH आपका आउटपुट आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर ON स्पेस FOR आपका आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और एक आपका स्पेस यहाँ पे भी है, क्योंकि 4 के बाद ये 7 करेक्टर यहाँ पे पहुंचेगा। अब इसकी पोजीशन आप देखेंगे तो उसकी पोजीशन हो जाएगी 20, क्योंकि डायरेक्टली मूव किया 10 पे, फिर 3 करेक्टर रीड किया, फिर 7 करेक्टर रीड किया, तो ये 20 बाइट रीड कर चुका है। तो फाइल पॉइंटर यहाँ पे। तो आई होप आपको टेल एंड सीक फंक्शन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ आउटपुट प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं फाइल हैंडलिंग से, जो टेक्स्ट फाइल से प्रॉब्लम बनती है। सबसे पहले देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द गिवन कोड। फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर, साइज इक्वल टू len f डॉट रीड किया, और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, प्रिंट कर रहा है f डॉट रीड 5। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझे, इसने क्या किया, सबसे पहले len फंक्शन यूज किया, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये क्या करेगा, रीड ऑपरेशन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो इस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट्स होगा वो एंटायर कंटेंट रीड कर लेगा और फाइल पॉइंटर पहुंच जाएगा एंड ऑफ द फाइल। देन उसके बाद आप रीड 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका आउटपुट कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा नन। क्लियर हुआ। देन इसके बाद अगर वो ये ना लिख के डायरेक्टली यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता f डॉट सीक और 0 यहाँ पे पास कर देता, और देन उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखता तो प्रिंट f1 डॉट रीड 5। अब अगर आपसे पूछता आउटपुट क्या आएगा, तो ये स्टार्टिंग से आपका पॉइंटर यहाँ पे बिगिनिंग में आ जाता और फिर यहाँ से 5 करेक्टर्स को या 5 बाइट्स को रीड करके आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले कर देता। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट अ पाइथन कोड टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द फाइल इन बाइट, नंबर ऑफ लाइन्स एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। तो इसमें नंबर ऑफ लाइन भी काउंट करवा रहा है, नंबर ऑफ वर्ड भी काउंट करवा रहा है और बाइट्स भी काउंट करवा रहा है। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए साइज कैलकुलेट करना है या फिर लाइन कैलकुलेट करना है या फिर वर्ड काउंट करना है, तो आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वी हैव टू राइट f इक्वल टू ओपन लाइन्स डॉट txt, ये फाइल का नाम है, txt फाइल का टाइप है और फाइल को रीड मोड में ओपन किया है क्योंकि वी हैव टू रीड perform read operation. Now str equal to f dot read, it means हमने पूरा का पूरा एंटायर कंटेंट्स रीड कर लिया। देन इसके बाद हमने साइज इक्वल टू str की लेंथ कैलकुलेट कर ली, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फाइल की टोटल साइज कितनी बाइट इसके अंदर आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे हमने मैसेज भी प्रिंट कर दिया, साइज ऑफ फाइल n बाइट्स इक्वल टू, यहाँ पे n बाइट को हटा दीजिए और साइज की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। आगे अगर हम चलते हैं, देन अब देखिए हमने क्या किया, जब पूरी फाइल को एंटायर फाइल को रीड कर लिया तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फाइल पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया, बिगिनिंग में आ जाएगा। बिगिनिंग में आने के लिए हमने लिखा f डॉट सीक 0, देन इसके बाद l इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स। तो l आपका एक लिस्ट बन जाएगा और इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पहली लाइन आ जाएगी, फिर यहाँ पे दूसरी लाइन आपका आ जाएगा, ऐसे आपकी एंटायर लाइंस को रीड करके लिस्ट की फॉर्मेट में दे देगा। नाउ इसके ऊपर अब हमें क्या करना है, वर्ड इक्वल टू l डॉट स्प्लिट कर देना है। जैसे ही हम l को स्प्लिट करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या करेगा, ये स्पेस के बेस पेस को स्प्लिट कर देगा और जो भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे आपका एक लिस्ट बनेगी वर्ड, और इसके अंदर पहला वर्ड, फिर दूसरा वर्ड, फिर तीसरा वर्ड, इस तरीके से लाइंस को वर्ड में कर देगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइन अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे और नंबर ऑफ वर्ड कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे वर्ड की। इस तरीके से हम एक ही प्रोग्राम के अंदर रैंडमली सीक 0 यूज करके हमने क्या कर लिया, लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ लाइन भी कैलकुलेट कर लिया और नंबर ऑफ वर्ड भी कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। आगे अगर हम बात करें तो प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट फाइल। देखिए टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर कैलकुलेट करना, इट मींस नंबर ऑफ बाइट साइज, फाइल की साइज कैलकुलेट करिएगा, माफ करिएगा, फाइल की अगर आप साइज कैलकुलेट कर लेते हैं इट मींस उसमें कितने कैरेक्टर है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया, देन f इक्वल टू
डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड, तो एंटायर फाइल को रीड कर लिया। देन इसके बाद क्या किया, डेटा की क्या कैलकुलेट कर लिया, लेंथ। देन यहाँ पे इसको काउंट में डिस्प्ले कर दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दिस फाइल आर काउंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ टेक्स्ट फाइल। देखिए डिजिट भी काउंट करवा सकता है, स्पेस भी काउंट करवा सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम आपकी बन सकती है। तो ये देखिए क्या किया यहाँ पे, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 डिक्लेयर किया, फाइल को ओपन किया, एफ इक्वल टू ओपन abc.txt और रीड मोड में ओपन किया। देन इसके बाद पूरा का पूरा डेटा एंटायर फाइल को रीड कर लिया यूजिंग रीड फंक्शन। अब आप देखिए जब भी आपने डेटा इक्वल टू जो लाइन लिखी है एफ डॉट रीड, तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग आ जाएगी पूरी एंटायर फाइल को, क्योंकि रीड फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रिटर्न करता है। नाउ अब यहाँ से आपको हर एक कैरेक्टर को प्रोसेस करना है, तो इसके अंदर आप क्या यूज करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर इन यूज किया, तो फॉर सी इन डेटा, तो ये पहला कैरेक्टर लेगा, फिर दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, और उसको चेक कर रहा है इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9 है, तो वो क्या होगा, डिजिट होगा आपका। और फिर आप क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 में इंक्रीज कर देंगे। 1 से इंक्रीज करने के बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स आर काउंट। आप यहाँ पे यूजिंग इज डिजिट फंक्शन भी आप कर सकते हैं इसको। अब अगर आपसे कहता है कि स्पेस काउंट करना है, तो आप यहाँ पे स्पेस की भी इक्वलिटी चेक कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है एज पर द कंडीशन आप प्रोग्राम को किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे कई मेथड हो सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने का, ध्यान रखिएगा फाइल को क्लोज करना ना भूलें आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम भी किया था नंबर ऑफ वर्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एफ इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट txt और रीड मोड में फाइल को ओपन कर दिया। लाइन्स लिस्ट होना है, तो यहाँ पे एफ डॉट रीड लाइन किया, तो रीड लाइन्स क्या करेगा, जितनी भी लाइंस होगी उनको क्या कर देगा, लिस्ट की फॉर्मेट में इसमें कन्वर्ट कर देगा। देन इसके बाद काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 डिक्लेयर किया, फॉर लाइन इन लाइंस लिस्ट, तो फर्स्ट लाइन लेगा, उसको स्प्लिट किया और उसको प्रिंट कर दिया और उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। आप यूजिंग फॉर लूप भी कर सकते हैं, और आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, इसी को स्प्लिट कर दीजिए और उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे भी आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ टेक्स्ट फाइल। बहुत सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट काउंट किया था, कुछ वैसा ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 लिखा, एफ इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट txt और यहाँ पे आपने लिखा रीड मोड के अंदर। देन डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड, एंटायर फाइल को रीड कर लिया, और डेटा का जो टाइप होगा वो आपका किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा और एंटायर फाइल आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आपने फॉर ch इन डेटा, इट मीन्स हर एक करेक्टर को यूज किया, तो इन ऑपरेटर यूज किया हमने, यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया। ये इन और नॉट इन ऑपरेटर जो होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं इनको, और ये चेक करते हैं कि ये ऑपरेटर, ये जो करेक्टर है ch इसमें है या नहीं है। नॉट तो अपोजिट वर्क परफॉर्म करेगा और इन क्या करेगा, इसमें चेक करेगा। नाउ c इक्वल टू ch डॉट लोअर, जो भी रीड किया उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इफ ch इक्वल टू स्मॉल a, c इक्वल टू स्मॉल e और c इक्वल टू i और o और u, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल में। अगर आप यहाँ पे अपर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको अपर करेक्टर यूज करना पड़ेगा, और अगर आप किसी में भी कन्वर्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और ऑपरेटर यूज करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा c इक्वल टू कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, इस तरीके से पूरा सबके लिए लिखना पड़ेगा, और काउंट की वैल्यू क्या कर दोगे, 1 से इंक्रीज। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, फिर नंबर ऑफ वोवल काउंट कर लिया और आपने उसको डिस्प्ले कर दिया और फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ वोवल्स आप काउंट कर सकते हैं, स्पेस भी आप काउंट कर सकते हैं, डिजिट भी काउंट कर सकते हैं, अल्फाबेट भी काउंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। यहाँ पे भी आप इन ऑपरेटर यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर दीजिए और उस स्ट्रिंग के अंदर आप क्या करिए, मेंबरशिप ऑपरेटर चेक कर लीजिए, और स्ट्रिंग के अंदर AEIOU और कैपिटल में भी लिख दीजिए, कैपिटल AEIOU, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है,
अब अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो पाइथन प्रोग्राम टू काउंट ऑल द लाइंस हैविंग एस एज द लास्ट करेक्टर। ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बन सकती है, स्टार्टिंग का करेक्टर आपको दे देगा, लास्ट करेक्टर आपको दे देगा, या कोई भी करेक्टर ऐसा दे देगा कि वो उस पोजीशन पे करेक्टर होना है तो उसको काउंट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे स्ट्रिंग का कंसेप्ट आपको याद रखना है। लास्ट करेक्टर का मतलब जो इंडेक्स होता है उसकी होगा -1 होगा, तो -1 के साथ कंपेयर कर लेंगे, और बिगिनिंग करेक्टर होगा तो इसका इंडेक्स क्या होगा, आपका 0th इंडेक्स पे होगा, तो उससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, काउंट इक्वल टू 0, फाइल को ओपन किया, f इक्वल टू ओपन स्टोरी डॉट टी और रीड मोड में फाइल को ओपन किया। नाउ डेटा इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है किसकी, लाइन की। तो लाइन काउंट करनी है तो आपको सारी की सारी लाइन रीड करनी है। तो डेटा एक वेरिएबल बनेगा आपका लिस्ट टाइप का, इसके अंदर लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहली लाइन होगी, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरी लाइन होगी, और जो तीसरा एलिमेंट होगा वो तीसरी लाइन, सो ऑन। इस तरीके से आपका एक लिस्ट बन जाएगा। नाउ अब इसमें क्या करना है, आपको ये लाइन उठानी है और इस लाइन का लास्ट करेक्टर आपको चेक करना है। तो इस लाइन के लिए आपने क्या किया, फॉर लाइन इन डेटा, डेटा के अंदर से इन ऑपरेटर यूज किया, तो ये पहली लाइन उठाएगा। अब इस लाइन का -1 इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, सॉरी स्मॉल s होना चाहिए। तो इफ लाइन -1 इंडेक्स -1 मतलब ये वाली चीज हो जाएगी, इक्वल टू एस है तो उसमें क्या कर देगा, काउंट इक्वल टू काउंट +1। अब अगर वो कहता है कि बिगिनिंग करेक्टर आपका क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो बिगिनिंग करेक्टर का जो सिंटेक्स बन जाएगा वो क्या होगा, लाइन का 0th इंडेक्स, तो यहाँ पे लाइन 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे कहता है कि 5th करेक्टर, तो 5th करेक्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5th करेक्टर की अगर वो बात कर रहा है तो उसका इंडेक्स हो जाएगा 4th इंडेक्स, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर अगर आप बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा CBSE 2020, तो इस केस के अंदर जो CBSE का C इंडेक्स जो C का इंडेक्स होगा 0 इंडेक्स होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, ये आपका 2 होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अपना सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कह रहा है, ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा स्टोर कर रखा है, रीड डेटा नाम का फंक्शन आपको लिखना है, और वो क्या करना है 20,000 से लेके 50,000 के बीच में जो जिनका सैलरी है उनको डिस्प्ले करना है। और इसमें कह रखा है कि जो डेटा स्टोर कर रहा है वो ENO एम्प्लॉय नेम और सैलरी की फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है, और ये सारे के सारे कॉलन से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफ रीड डेटा है, फंक्शन का नाम दे दिया, तो ये ऐसे कैसे हमने लिख दिया है। नाउ फाइल को ओपन करना है रीड मोड के अंदर, तो fn इक्वल टू ओपन story.txt और r मोड में ओपन कर दिया। नाउ डेटा इक्वल टू fn डॉट रीड लाइन, हमने पहली लाइन रीड कर लेनी है, उसको वाइल के अंदर हमने पास कर दिया। देन आई इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट, जैसे आप डेटा डॉट स्प्लिट के अंदर कॉलन पास करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रखा है कि इस फॉर्मेट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आई आपका एक बन जाएगी लिस्ट, और इसके अंदर पहला जो एलिमेंट होगा वो आपका ENO होगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो आपका ENAME होगा, और तीसरा जो एलिमेंट होगा आपका सैलरी होगा। अब ये देखिए ENO का इंडेक्स आपका 0 होगा, ENAME का इंडेक्स 1 होगा, और सैलरी का जो इंडेक्स होगा 2। अब आपको चाहिए सैलरी वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आई का सेकंड इंडेक्स लेना है, आई का सेकंड इंडेक्स लिया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब आप उसको स्प्लिट करोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू किस फॉर्मेट में रहती है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आपको कंपेयर करनी है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस रेंज से लेके इस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे आपने उसको टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है, और ये आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया, क्योंकि यूजर ने कन्वर्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड इंट आई सेकंड इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 50,000 है, तो उसको आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट लाइन रीड कर लिया। इस तरीके से ये चलता रहेगा। देन इसके बाद आप क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रखा है कि राइट अ मेथड इन पाइथन टू राइट मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट कंटेनिंग इनटू द टेक्स्ट फाइल day.txt। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल लाइन्स को राइट करना है, तो आपने क्या किया, डेफ राइट एल नाम का एक फंक्शन लिखा, फाइल को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ओपन day.txt और फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे, तो यहाँ पे W मोड लिख दिया। नाउ वाइल ट्रू रखा आपने, पहली लाइन आपने रीड कर लिया, देन उसको राइट कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है चॉइस इनपुट
आर देयर मोर लाइंस, अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया एन पास कर दिया तो इफ चॉइस इक्वल टू एन हो तो ब्रेक हो जाएगा, और अगर आपने वाई एंटर कर दिया तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ब्रेक नहीं होगा, वापस जाएगा, लाइन रीड करेगा, इस तरीके से लूप चलता रहेगा। तो आप मल्टीपल लाइंस क्या कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर राइट कर रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कह रखा है कि राइट अ मेथड इन पाइथन टू डिस्प्ले नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर। इट मीन्स ऐसे वर्ड डिस्प्ले करने जिनकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, 4 कैरेक्टर से कम होनी चाहिए, लेस देन 4 कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, डिस्प्ले वर्ड के नाम से एक फंक्शन बनाया, तो डेफ डिस्प्ले वर्ड और कोलन काउंट की इनिशियल वैल्यू आपने 0 डिक्लेयर कर दिया। वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वर्ड को ही डिस्प्ले करवा रहा है, अगर वो कह देता नंबर ऑफ वर्ड काउंट करो तो देन इसको आप यह कर देते। नाउ फाइल इक्वल टू ओपन poem.txt ओपन किया, देन फाइल को रीड मोड में ओपन करना है क्योंकि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइन इक्वल टू f डॉट रीड किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक लाइन एक वेरिएबल बन जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, और इसके अंदर एंटायर फाइल स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ जाएगा। नाउ अब आपको क्या करना है, इस लाइन को स्प्लिट कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे इसने लिखा वर्ड इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, तो यहाँ पे जो वर्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगी, और इस लिस्ट के अंदर पहला वर्ड, फिर कॉमा दूसरा वर्ड, फिर कॉमा तीसरा वर्ड, इस तरीके से आपका एक लिस्ट बन जाएगी। अब आपको ये वर्ड उठाना है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, अगर उसकी लेंथ लेस देन 4 है तो उस वर्ड को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर w इन वर्ड इफ लेंथ w लेस देन 4, तो प्रिंट कर दिया w। अगर वो कहता है कि आपको द वर्ड फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर w इन वर्ड, और यहाँ पे जो ये कंडीशन लगाई है ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आप लिखेंगे if w इक्वल टू द, तो आप क्या कर देंगे काउंट +1 कर देंगे। अगर वो 2 और करेक्टर के लिए बोलता है कि दीज और दोज वर्ड फाइंड आउट करो तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए और बोल रहा है तो w इक्वल टू यहाँ पे ध्यान रखिएगा डबल इक्वल आएगा क्योंकि कंपेयर कर रहे हो, और यहाँ पे आप w इक्वल टू क्या कर दोगे दोज। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ध्यान रखिएगा फॉर लूप का और इफ का जो सिंटेक्स होता है कोलन आपको यूज करना है। आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSV फाइल से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम में जो उसका वेटेज होगा वो कितना होगा, आपका 4 मार्क्स होगा। सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा हमारे चैनल का मोटो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रास्पिंग पाइथन, और बने रहिए ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट्स करके अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।